श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करके सबको राम राम कहता हूँ। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी, तो गौड़ जी को श्री भगवान के कृपालुता ऊपर वर्णन कर रहे थे। तो अभी ये कहते हैं कि बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं वेदों ने, काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, वेदों ने श्री राम जी को अतुलित बड़धाम कहते हैं। ये अतुलित जिनके बल का तुलना नहीं, ऐसा राम जी का बल है। प्रभुता भी अतुलित है और महिमा भी अतुलित है। इसको बहुत न कह के अतुलित को बहुत महिमा, बहुत बल, बहुत प्रभुत्व ऐसा न करके ये निषेधात्मक वाक्य अलंकार व्यवहार करते हैं। कैसा साहित्य में निषेधात्मक अलंकार? ने मैं जितना वर्णन किया ये इतना नहीं, नेति नेति न इति न इति न इति न लगा, इसीलिए ये निषेधात्मक अलंकार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसमें प्रभु का जो बड़ों के बारे में मैं कुछ उदाहरण प्रसंग आपको मानस ग्रंथ से सुनाता हूँ, सुनिए। जयंत प्रभु के बड़ को परखने के लिए आए। जब श्री राम जी चित्रकूट में सीता जी के सहित स्फटिक पत्थर में श्रृंगार वेश में बैठे थे, और श्री राम जी उसी दिन सीता जी के लिए सुंदर सुंदर पुष्प लाकर इनका भूषण कर रहे थे, तो उसी समय जयंत ने देखा, इंद्रपुत्र पुत्र जयंत, ये कैसा भगवान है, अपने स्त्री के प्रति इतना आसक्त, ये रजोगुण में तो है, तो ये कैसा भगवान है, इनका बल को मैं परीक्षा कर लूँ। इसीलिए काक वेश धारण किया और सीता जी को क्षत करके उड़ चला गया। सीता जी के शरीर से रक्त बहने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जब इसका पता चला तो श्री राम जी ने श्रृंगार वेश में थे, पास में धनुबाण नहीं था, तो एक सिंह को उखाड़ लिया और इनको
ब्रह्मास्त्र में अभिमंत्रित करके छोड़ दिया, जाओ पीछा करो जयंत का। तो सिंहास्त्र इनका पीछा किया और चला भाजी बायस भय शोका, अत्यंत भयभीत होकर ये चला। ये किसका द्रोह किया है? न श्री राम जी का द्रोह किया है, ये बात प्रचार हुआ है। तो राम जी का प्रताप ऐसा है कि इनको शरण देने के लिए, पास बैठाने के लिए भी किसी का भी त्रिलोक में साहस नहीं हुआ। ब्रह्मलोक में गया, शिवोलोक में गया, अपनी माता पिता के पास गया, सब जगह घुमा, किसी ने भी इसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्यों? काहू बैठन कहानोही, काहू बैठन कहानोही। राम जी के बल को परखने के लिए ये गया था, इसीलिए इनका नाम लेना भी गोस्वामी जी पसंद नहीं करते। किसके लिए? ना ये रामद्रोही है। पहले गोस्वामी जी इनका नाम को भी नहीं लिया। जब ये राम द्रोह न किया था तब इनका नाम लिया था, और जब द्रोह कर लिया इनका नाम भी नहीं लिया, इसीलिए वो ही कहा काहू बैठन कहानोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो फिर ये घूमता रहा था, नारद जी ने उनको भेजा, रे तुम्हारे पीछे श्री राम जी का ब्रह्मसर सिंहास्त्र चल रहा है, तुम्हें त्रिलोक में कोई भी शरण नहीं दे सकता, लेकिन तुम जाओ श्री राम जी के ही शरण मांगो। तब ये अत्यंत आतुर और भयभीत होकर कांपते हुए श्री राम जी के चरण में गिर गया और कहा, मुझे शरण रखिए, त्राही त्राही। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राही त्राही आरत रघुराई। त्राही त्राही ऐसा बोलकर पांव में गिर गया और कहा कि प्रभु, मैंने जो कुकर्म किया, कुकर्म क्या है? जो कर्म करना नहीं था उसी का मैं किया। श्री राम जी के बल को मैं नापने आया था, ये कुकर्म नहीं तो और क्या? जैसे सागर को एक चींटी नापना चाहा, ऐसे मैं भी आपके सागर समान बल को चींटी होकर नापने आया था। तो श्री राम जी ने कहा, तो तुमने मेरा बल को नापने आया था, तो क्या तुमको प्रमाण मिला? जयंत ने कहा, आपका अतुलित बल, आपके अतुलित बल मैं जान नहीं पाया था। अतुलित बल, अतुलित बल
और क्या देखा ना, आपका प्रभुत्व, अतुलित प्रभुत्व को देखा। ये त्रिलोक में मुझे बैठने के लिए भी कोई भी नहीं कहा, किसी का भी साहस नहीं हुआ मुझे शरण रखने के लिए। ये आपका प्रभुत्व है। राम जी के तो विरोधी को कौन बचा सकता है, ऐसा सब। और इसका शरण रखना किसी का भी मंगल नहीं होगा। ये आपका ये प्रताप है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। तो मैंने अपना कर्म का फल पा लिया, बहुत दुख पा लिया। निज कृत कर्म जनित फल पाए, अब प्रभु पाही शरण कियाए। अब प्रभु पाही शरण कियाए। शंकर भगवान जी ये बात पार्वती को प्रवचन में बता रहे थे कि देखो पार्वती जी, ये सीता जी का द्रोह किया है, इनको शरीर को आघात किया है, तो ये बचने लायक नहीं, ये वध के लायक है। और प्रभु के शरण में आ गया तो प्रभु क्या करे, कोटि भी प्रबल लाग ही जाऊं, आए शरण तजे नहीं ताऊ। इनको शरण रखना पड़ा, लेकिन कर्म के भी दंड देना पड़ा। जो मृत्यु दंड था इनको छोटा सा दंड कर दिया। क्या कहा, सुनत राम अति कोमल वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसमें आपको पता लग गया कि श्री राम जी का कितना बड़ है, ये अतुलित बड़ और प्रभुत्व के ये एक प्रमाण है। और दूसरा प्रसंग सुनिए राम जी के बड़ के बारे में। देखिए सुग्रीव ने राम जी का प्रतिज्ञा सुना। क्या सुना, राम जी प्रतिज्ञा किया, कैसा, सुनो सुग्रीव मारी हूँ, सुनो सुग्रीव मारी हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबरही प्राण, गए न उबरही प्राण। सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक सर में ही वध करूंगा, दूसरा सर का प्रयोग नहीं करूंगा। और इनको ब्रह्मा रुद्र कोई भी इनको बचा नहीं सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन सुग्रीव को पता था कि बाली का बल बहुत अधिक है, बाली का बल अधिक ही है, और ये राम जी इसको कैसे एक बाण में मार सकते हैं, ये तो असंभव बात है। तो सुग्रीव ने राम जी को कहा, क्या कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, बाली महा, कह सुग्रीव
जीव सुनहु रघुबीरा। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। महाबल बाली अत्यंत रणमय धीर है, धैर्यशाली है। जितना युद्ध करने पर भी ये थकता नहीं, तो आप इसको कैसे मार सकते हैं? ना, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया। तो सुग्रीव ने बोला, आपको परीक्षा देना पड़ेगा, आप इसको मार सकते हैं कि नहीं, मैं आपका परीक्षा लूंगा। तो श्री राम जी ने कहा, अच्छा परीक्षा ले लो। कैसा परीक्षा है? ना देखो श्री राम जी प्रभु, ये जो दुंदुभी अस्थि है, ये दुंदुभी अस्थि को जब मांस रक्त था इसमें, जब ये जीवित था, तो बाली इसको घुमा घुमा कर फेंक दिया था। ये भी इतना जो बड़ा शरीर, कई योजन तक शरीर को ये फेंक दिया था। अगर आप भी इसको फेंक दे तो मैं जानूं आप उतना बड़ा है। दुंदुभी अस्थि, देखा तो प्रभु का पद का अंगुष्ठी लगने पर इसको फेंकना नहीं पड़ा, पद का अंगुष्ठी का लगने पर ही ये उड़ता चला गया, कई योजन तक ये उड़ गया। तब श्री राम जी ने पूछा, सखा तुम्हारा अभी विश्वास हुआ कि नहीं? सुग्रीव बोला, मेरा विश्वास नहीं हुआ है आप इसको मार सके, क्योंकि उसी समय तो इनका ये मांस रक्त मज्जा सब था और ये बहुत वजनदार था। अभी तो इतना वजनदार नहीं, आप ये सूखा अस्थि को उड़ा दिए तो मैं कैसे विश्वास करूं? आपको और एक परीक्षा देना पड़ेगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो सुग्रीव बोले, देखो श्री राम जी, ये जो ताड़ का वृक्ष है, ये 7 वृक्ष है, चक्राकार में 7 वृक्ष है। अगर आप एक सर में ये 7 ताड़ वृक्ष को छेद सके तो मैं जान लूंगा आप इससे अधिक बलवान है और तो आप उसको मार सकते हैं। तो ठीक है, श्री राम जी ने सर को निकाला और जब ये मारा तब ये 7 ताड़गच्छ वृक्ष को छेदन करके फिर वही बाण, रघुनाथ जी के बाण वापिस आकर रघुनाथ जी के तुणिर में हाजिर हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो ये चमत्कार बात देखा। कौन? सुग्रीव। ये मारकर फिर ये प्रभु के पास आ गया, हाजिर हो गया। तो इनका बहुत बड़ा है। तो सुग्रीव को श्री राम जी ने पूछा, अब क्या तुम्हारे जो परीक्षा तुमने जो लिया था, क्या मैं पास हुआ कि फेल हुआ? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दुंदुभी अस्थि ताल ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। इनका कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ। तो श्री राम जी ने पूछा, सुग्रीव जी अच्छा बोलो, मैं तुम्हारे परीक्षा में ये पास हुआ कि नहीं? मेरा कितना बड़ आपने नाप लिया?
सुग्रीव जी ने बोला, बाली का तो मैं महाबली बोलता था, बोल रहा था, और आपका बल परखने पर मैं आपको अतुलित बलशाली ऐसा समझा है, जिनके बल का कोई तुलना भी नहीं है। अतुलित बल, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका अतुलित बल, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखी अमित बल, अमित बल किसका कोई ठिकाना नहीं, अमित बल। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। और अब मेरा विश्वास हो गया आपका। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवाई न भई प्रतीति। प्रतीति हो गया, प्रतीति विश्वास हो गया। तो ये था राम जी कितना बलवान, अमित बल, अतुलित बल। और भी आपको एक प्रमाण देता हूँ श्री राम जी का कितना बड़ा है। आप जानते हैं हनुमान जी सुंदरकांड में रावण के पास जाकर राम जी के बल का बखान करता है। तो हनुमान जी ने कहा, रावण का प्रश्न था तुम्हारी परिचय दो, तुम्हारे परिचय दो, और किसके बल तुमने मेरा अशोक वाटिका को ध्वंस किया, उनका बल को वर्णना करो। तो हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कह लंकेश, ये रावण का प्रश्न था। कह लंकेश, लंकेश कहता है, कवन ते की सा, तुम कहाँ के बंदर हो, के ही केवल घाले ही वन घीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। तो मुझे देखकर तुमको तनिक भी भय नहीं लगता? तो इस प्रश्न का उत्तर हनुमान जी देते हैं, क्या कहते हैं, ना सुनो रावण, रावण सुनो, ब्रह्मांड कितना है? ना एक ब्रह्मांड है? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है, तुम एक ब्रह्मांड का रावण हो। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड बहुत होता है, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव, एक एक इंद्र, ये सब नियुक्ति किया जाता है। तो ये असंख्य ब्रह्मांड जो है ना, ये असंख्य ब्रह्मांड को कौन उत्पन्न किया है? इसको उत्पन्न किया हुआ है भगवान का माया। भगवान का माया ये असंख्य ब्रह्मांड को निर्माण किया है। सुनु रावण ब्रह्मांड दिखाया, तो किसके बल पर ये इतना ब्रह्मांड को निर्माण किया? ना श्री रघुनाथ जी के बल पर,
ये अमित ब्रह्मांड को, असंख्य ब्रह्मांड को निर्माण किया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं। भगवान की अध्यक्षता में, अर्थात इनके बल पाकर ही माया सब ब्रह्मांड को रचना करते हैं। और इसमें जो ब्रह्मा और विष्णु जो महेश्वर जो नियुक्त किए गए हैं एक एक ब्रह्मांड में, इनका काम है ब्रह्मा का रचना करना, सृष्टि रचना करना, और विष्णु जी का पालन करना, शंकर भगवान जी को संहार करना। तो नियुक्त तो किया गया, लेकिन किसके बल पर ये सब काम करते हैं? सृष्टि, स्थिति और प्रलय किसके बल पर करते हैं? श्री राम जी के बल पर। सुनो राम जाके बल बिरंची हरि ईसा, ईसा ईश्वर पालत सृजत हरत दश शीसा। पालत हरत सृजत दश शीसा। अच्छा, श्री राम जी ने, हनुमान जी ने पूछा, रावण बोलो, तो शेषदेव के कितना मस्तक है? 1000 मस्तक। ये 1000 मस्तक में ये एक एक मस्तक पर, ये 1000 मस्तक को व्यवहार नहीं करते हैं। एक मस्तक पर ये ब्रह्मांड को रखते हैं। इनका कोई, ब्रह्मांड का वजन इनको कुछ भी नहीं लगता। बहुत आराम से ये अब इनके ऊपर रखते हैं। इनका वजन इनको मालूम नहीं पड़ता। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को सिर पर धारण करने के लिए कितना बल चाहिए, और उतना बल ये कहाँ से पाया? फिर एक सिर में जिमी रजकनी, एक सिर में जिमी रजकनी, एक धूल के समान ब्रह्मांड को धारण करते हैं। बिल्कुल वजन नहीं है। तो ये किसके बल पर ये ब्रह्मांड को ये धारण करते हैं? शेषदेव श्री राम जी के बल पर। जाके बल बिरंची हरि, जाके न जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और ये फिर विभिन्न अवतार में आते हैं। विभिन्न अवतार में संसार में प्रकट होते हैं। इसीलिए जानते हो ना, तुमसे सठ को बुद्धि सिखाने के लिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु अवतार लेते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये अपना बल का भी परीक्षा तुम्हारे सामने भी दे दिया है। कैसे? तुम्हारे सामने सभी राजाओं के गर्व और तुम्हारे गर्व को चूरमार कर कर शिवधनुष को तोड़ा है। जिन बाली से तुमने ये परास्त हुआ है, इन बाली को एक सर में मारा है। और तुम जिनको खरदूषण त्रिशिरा को अपने समान बलवान समझते हो, उनको 14,000 सैन्य समेत वध किया है अकेले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम समझते हो खरदूषण त्रिशिरा तुम्हारे समान बलवान है, तो इनको कौन मारा? राम जी ने। खरदूषण मोही समबलवंता, तीनों को मारई बिनु भगवंता। तो रावण सुनो, तुमको पता लग गया है ये कैसे बलवान है। और तुम जिनके बल पर त्रिपुर विजयी हुआ है, तुम जिसके बल पर त्रिपुर विजयी हुआ है, ये कौन है? शिवजी के बल पर त्रिपुर विजयी हुआ है। अपना शीश को उनको पुष्प के समान चढ़ाया और उनसे वर पाकर तुमने त्रिपुर को, स्वर्ग मर्त्य पाताल को जीत लिया। तो ये शिवजी एक ब्रह्मांड का है और इनके माया के द्वारा रचना किया गया है। और ये अपने बल के द्वारा, ये अपने बल, शिवजी के बल कहाँ से आया? न राम जी से आया। और इनका थोड़ा सा बल तुमको दिया और तुम त्रिपुर विजयी हो गया। मैं उन्हीं का दास हूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जाके बल लबले सते, जीते हूँ चराचर झारी, तासुदूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। तो आज का राम जी के बल के बारे में कुछ आपने सुना। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। तो ऐसे बलवान को छोड़कर किसका हम शरण में जाए? इनको भजना ही चाहिए। ये इनका बल का वर्णन करने का ये महात्मा है कि काकभूषण जी कहते हैं, ऐसा समर्थवान को न भजकर और किसका भजन किया जाए श्री राम जी के बिना छोड़ के। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।